बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हायर परचेज सिस्टम के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिपोजिशन के हवाले से बात की थी। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें कंप्लीट रिपोजिशन है, ताकि हमें जो कंप्लीट रिपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंच ट्रांसपोर्ट एजेंसी परचेजेस a car costing rupees 2,40,000 from Rambo Autos Company on 1st January 2015 on the hire purchase system। अब हमारा ब्रेकअप टेबल बनेगा। जो चीज़ें हमें गिवन हैं, पहले उसने हमें कैश प्राइस बताई है उस कार की, वो है 2,40,000। पेमेंट ऑफ 60,000 ऑन डिलीवरी। अब ज़ाहिर है जब आप उसी वक्त दे रहे हैं, जो पेमेंट कर रहे हैं आपकी डाउन पेमेंट है 60,000। रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम टू बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसने बताया हुआ है कि 10% है, और जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमने इक्वल जो है करनी है, इक्वल वैल्यू की नहीं है, यानी कि उसमें इंटरेस्ट। और इसमें हमारा जो वर्ड आ गया, मैंने पहले भी बताया था कि ये टुगेदर या प्लस इंटरेस्ट से मुराद है कि जो हमें अमाउंट गिवन होगी वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट होगी और उसमें हमने इंटरेस्ट जो है वो शामिल किया। अब हम जरा ब्रेकअप टेबल जो है वो बना लेते हैं। सबसे पहले आपकी आ गई कैश प्राइस है 2,40,000। इसमें से आपने 60,000 की जो है, ये बेसिकली असल रकम होती है, ये आपने डाउन पेमेंट कर दी। ये आपकी आ गई डाउन पेमेंट। बकिया जो अमाउंट आपकी रह गई है वो है 1,80,000। अब इंस्टॉलमेंट उसने नहीं बताई, उसने कहा इक्वल करनी है, तो 1,80,000 और उसने कहा 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि 60,000 की इंस्टॉलमेंट होगी और ये प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी। अब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये हम 60,000 की करेंगे। अब इसमें हमने इंटरेस्ट शामिल करना है, तो इंटरेस्ट का रेट हमारा 10% है, तो ये 1,80,000 पे 10% 18,000 हो गया। 60,000 हमने असल रकम देनी है, तो इसका मतलब जो कुल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी वो 78,000 की होगी। इसके बाद हमारे पास आ गया 1,20,000। अगेन 60,000 की हमारी जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट है। बैलेंस हमारा आउटस्टैंडिंग 60 रह जाएगा। तो इस 1,20,000 पर हम 10% की कैलकुलेशन करेंगे, ये 12,000 आ गया। 60,000 हमने असल देना है, तो इसका मतलब टोटल हमने 72,000 की जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और द फाइनल वन अगेन 60,000 की होगी, जो हमारी थर्ड और फाइनल इंस्टॉलमेंट है। इसमें अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस 60,000 है, उसका 10% कैलकुलेट किया, 6,000 आ गया। 60,000 असल पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब टोटल पेमेंट जो है वो हमने 66,000 की करनी है। तो ये हमारा ब्रेकअप टेबल जो है वो तैयार हो गया। अब ब्रेकअप टेबल के बाद आपने जनरलिटीज पास करनी होती हैं। हम डायरेक्ट जो है वो लेजर्स जो है वो तैयार कर लेते हैं। 2 लेजर हम बनाते हैं, एक आपका हायर वेंडर का लेजर तैयार होता है, यहाँ पे रेम्बो कंपनी है, और एक आपका एसेट्स का होता है। पहले हम हायर वेंडर के अकाउंट को देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, जब आप एसेट खरीदते हैं तो आपकी एंट्री पास होती है हायर वेंडर एसेट्स अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो ये 2015 है और 1 जनवरी की बात है। आपने कार खरीदी है, तो इस तरफ आपका ये कार अकाउंट आ जाएगा, और ये आपने कार खरीदी है 2,40,000 से। इसके बाद सेम डेट को आपने डाउन पेमेंट कर दी, तो डाउन पेमेंट की तो हायर वेंडर अकाउंट टू कैश अकाउंट, हायर वेंडर डेबिट हो रहा है, तो इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लें 60,000। अब क्योंकि हमने साल के आखिर पे इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, तो 31 दिसंबर को
पहले जो है वो इंटरेस्ट चार्ज हो गया। इंटरेस्ट जो पहली इंस्टॉलमेंट का है वो 18,000। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की है वो है 78,000 की, और ये आपकी कैश की वजह से हो रही है। लास्ट डेट 31 दिसंबर। बैलेंस हमने कैलकुलेट करना है। इस साइड पे हमारा कितना आ गया जी, 2,58,000। इधर भी हमारा आ गया 2,58,000 ईयर एंड के ऊपर, और ये दोनों अमाउंट्स जो है हमने माइनस करनी है। तो ये 1,20,000 ये हमारा बैलेंस होगा, जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में और साल की आखिरी डेट। इसके बाद हमारा अगला साल शुरू हो गया 1 जनवरी। ये हमारे पास बैलेंस आ गया जो हमने पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड किया है, ब्रॉड फॉरवर्ड किया है। ये 1,20,000। अब साल के आखिर पर यहाँ पर आपका इंटरेस्ट चार्ज हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट का। सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो है आपका 12,000। तो ये 1,32,000 आपका टोटल हो गया। इधर भी आपका 1,32,000 हो जाएगा। और इसमें 2016 के आखिर पर आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। इंस्टॉलमेंट जो आपने दूसरी पे की है वो है पे की है 72,000 की। तो 60,000 जो है ये साल के आखिर पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया नेक्स्ट ईयर में। अगला साल 2017 शुरू हो गया, और यहाँ पर 1 जनवरी को आपका जो बैलेंस है वो आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड हो गए 60,000। तो अब क्योंकि उसने बताया कि उसने डाउन पेमेंट की, डाउन पेमेंट के बाद उसने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे की। लास्ट इंस्टॉलमेंट जो थी फाइनल थर्ड वन वो उसने पे नहीं की है। अब देखिए साल के शुरू में हमें पता चल जाएगा कि वो आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं देगा। कब पता चलेगा? जब उसकी ड्यू डेट आएगी। अब ड्यू डेट साल के एंड पे आ गई, अब साल गुजर गया तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। जो इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की उसका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हो जाएगा, और इसका इंटरेस्ट हमारे पास जो है वो 6,000 था। तो ये 66,000 दूसरे लफ्जों में आपका बैलेंस है जो आपने हायर वेंडर को पे करना था और आपने पे नहीं किया। अब हम कार का अकाउंट बना लेते हैं जो हमारा एसेट्स का हो गया। कार हमने खरीदी, डेबिट हुई 2015 1 जनवरी। तो ये जो है किसकी वजह से, हायर वेंडर की वजह से, और ये हमने खरीदी है 2,40,000 के हिसाब से। फ्रेंच ट्रांसपोर्ट एजेंसी है राइट ऑफ 20% डेप्रिसिएशन ईच ईयर ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो 20% डेप्रिसिएशन है, रिटन डाउन के हिसाब से है। तो साल के आखिर पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 31 दिसंबर को हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 2,40,000 का 20% लेंगे तो ये 48,000 हो जाएगी। तो टोटल हमारा हुआ 2,40,000। इस 2,40,000 में से ये 48,000 माइनस हो गए, तो 1,92,000 ये साल के आखिर पर हमारा बैलेंस जो है ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया। 2016 शुरू हुआ, 1 जनवरी में आपके पास बैलेंस जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया 1,92,000। साल के आखिर पर अगेन डेप्रिसिएशन इस 1,92,000 का 20% आप ले लेंगे, तो ये 38,400 आ जाए। चेक कीजिएगा, टोटल हुआ 1,92,000। 38,400 डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। 1,53,600 जो है ये हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल में। अगला साल आ गया 2017 जिसमें हमने फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। तो 1 जनवरी को जो हमारे पास इस एसेट का बैलेंस था
वो हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया 1,53,600। अगेन यहाँ पर भी सिचुएशन, क्योंकि साल की आखिर में हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, साल गुजर चुका है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई, तो साल गुजर गया तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी। तो ये याद रखना है कि जो इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुई उसका इंटरेस्ट भी चार्ज होगा और उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो गुजर चुका है। तो साल की आखिरी तारीख आ जाएगी और इसमें हमारी डेप्रिसिएशन अब 1,53,000, क्योंकि रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड है, तो इस पे आपने 20% डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये 30,720 आ गई। तो अब हम बुक वैल्यू जो है वो एसेट्स की मालूम कर लेते हैं। अब यहाँ मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। जो बुक वैल्यू है एसेट की वो कितनी है? बुक वैल्यू ऑफ कार। अब ये देखें 1,53,600 थी साल के शुरू में, इस साल की डेप्रिसिएशन हो गई कितनी जी? 30,720। तो ये इसकी बुक वैल्यू आ गई। कितनी बुक वैल्यू है? तो बुक वैल्यू में से ये डेप्रिसिएशन 1,22,880 बची। अब अगर आप गौर करें तो वेंडर को आपने जस्ट 66,000 पे करना है। वेंडर की जो पेमेंट है वो इसमें से लेस कर देंगे, ये हायर वेंडर का अकाउंट हो गया। आपका एसेट 1,22,880 का है, जबकि वेंडर को जो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है आपने वो सिर्फ 66,000 की, तो बैलेंस कितना हो गया जी? 56,880। तो ये जो 56,880 हमारा आया है ये बेसिकली हमें लॉस हुआ है, क्योंकि हमारा जो एसेट था वो था 1,22,880 का और 66,000 हमने उसको पे करना। तो यहाँ तो आप जो है वो अपना बैलेंस जो है वो क्लियर कर देंगे। ये 66,000 है और ये कार की मद में चला गया। जो कार है वो उसने रीपोजेस कर ली है 66,000। यहाँ कोई चेंज नहीं है, लॉस आपने यहाँ शो करना है। अब जो हायर वेंडर को आपने देने थे वो कितने थे? वो थे 66,000। ये हायर वेंडर की आपकी पेमेंट थी जो कि रैम्बो कंपनी है, और बाकी जो आपका ये आ गया 56,880 ये आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आपका लॉस हो गया और ये अकाउंट जो कार का था वो बराबर आ गया। तो यहाँ मतलब आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जब कंप्लीट रिपोजेशन होती है तो उसमें जो हायर वेंडर का बैलेंस है लास्ट में और जो आपका एसेट है उसका जो बैलेंस आएगा उसका जो डिफरेंस होगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में जो है वो डाल देंगे। और मैंने बताया था कि नॉर्मली जो है वो लॉस ही होगा। तो उम्मीद है कि ये कंप्लीट रिपोजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया।